बिल्कुल। और हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और हरप्रीत सिंह सैनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरप्रीत जी, आप किस तरह से देखते हैं, अगर वैश्विक राजनीति की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना हो या किसी भी कार्यक्रम हो तो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाता है, फिर चाहे गेस्ट हो या चीफ गेस्ट हो, बुलाया ज़रूर जाता है। अगर वैश्विक हम राजनीति की बात करें तो एक प्रधानमंत्री की एक छवि भी है। अब जिस तरह से G7 में प्रधानमंत्री का जाना, और इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने का न्योता दिया। उन्होंने कनाडा जब थे तो उन्होंने कहा कि आप आज होते हुए चले जाइए। उन्होंने कहा कि अभी मेरे कार्यक्रम तय हैं तो इसलिए नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और संवाद वाली है, और इधर दूसरी तरफ एक छवि बनी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, एक व्यापारी के तौर पर बनी हुई है, और दूसरी तरह से एक जिस तरह से परिस्थिति अभी बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। क्या लगता है आपको? देखिए पुरे जी, सबसे पहले तो अभी आपने एक बात बोली कि जब प्रधानमंत्री जी कनाडा गए हुए थे तो उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि आप अमेरिका होते हुए जाइए। इस बात के ऊपर ऑलरेडी स्पष्टीकरण आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात कबूल करी थी कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सर कैन आई कम टू द यूएसए। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, मोदी जी ने खुद ये बात बोली थी। और जब ये बात सार्वजनिक रूप से आई है तो मुझे लगता है कि इन शब्दों को शायद हमें मीडिया से हटाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में अगर ये सवाल उठेगा तो ये प्रधानमंत्री जी की साख के ऊपर बहुत बड़ा बट्टा लगने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी बोला मोदी जी के बारे में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अब बाकी लोगों को भी ये मौका मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बात करें तो थोड़े दिन पहले ही इजराइल ने क्या बोला, जिसे फादर ऑफ नेशन का दर्जा मोदी जी ने दिया कि जी वो तो भारत पिता है। उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी की गलतियों की सजा भारत के देशों को नहीं, भारत देश के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए कहां तक उन लोगों की हिम्मत पड़ रही है, उन देशों की। वो लोग कुछ भी मोदी जी के बारे में बोलने में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। ये अगर एक इंडिविजुअली मोदी जी का मसला होता तो अलग बात है, लेकिन ये भारत के मान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा पे सवाल उठ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात। दूसरा, जैसे तपोष पाल जी ने अभी बताया, मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने बताया 200% फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं बहुत से देशों में। साहब तपोष पाल जी, आप राजनीति में हैं, मैं तो राजनीति का एक विद्यार्थी हूँ, एनालिस्ट हूँ। अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के समय में $150 प्रति बैरल का रेट हुआ था, तब भी $100 को टच नहीं किया था फ्यूल। और आपने जब वो $48 प्रति बैरल का रेट भी आ गया, उससे भी नीचे जब रेट आ गया, तो किसी तरीके से जनता को आपने रिलैक्सेशन नहीं दिया। जो जितना पैसा जनता को बेनिफिट दिया जाना था, जितना उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता था, जितनी उससे देश की जीडीपी बढ़ सकती थी, जितना उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके फ्यूल का स्टोरेज बिल्टअप कर सकते थे कि हमारे पास देश के अंदर स्टॉक हो, जिस तरीके से चाइना अपने पास स्टॉक रख के बैठा है, हमने क्या किया? हमने कुछ भी तो नहीं किया। हम कहाँ खड़े हैं? हम अपनी आंखों में मिर्चें डाल सकते हैं, हम खुद को अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दुनिया देख रही है। हमें इस तरीके से देश के हित में काम करना होगा। केवल अपनी आंखें बंद करके, जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोच लेता है कि मुझे बिल्ली देख नहीं रही है तो बिल्ली मारेगी नहीं। आज के टाइम के अंदर 12-13 साल जो भारत के बर्बाद हुए हैं, एआई के अंदर आप देखिए पूरा विश्व कहां पहुंच चुका है, हम कहां हैं। हम ड्रोन की स्थिति के अंदर आपने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इस तरीके से ड्रोन के थ्रू हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, और हम कहाँ खड़े थे? कुछ है ही नहीं हमारे पास में। और अगर आप बात करें कि समझौते की बात करें कि जी यहाँ पर अगर हम बात करें कि अमेरिका के साथ में तो हम लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, हम केवल और केवल उनके अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े। आप बताइए ना कौन सा टारगेट लेकर के मोदी जी गए? अच्छा हरप्रीत जी, एक सवाल ये भी उठता है, शाम 6 बजे 6:30 दोनों की द्विपक्षीय वार्ता है, तो किस राजनीति के हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी बात रखेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
और वो सब बातों पर सहमत होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे दिन वो अपनी चीजों को बदल जाते हैं खुद ही। बदल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ऐसे में अभी आज नरेंद्र मोदी जी के पास पूरा पूरा मौका है कि मजबूती के साथ जो वो टारगेट लेकर के गए हैं, अगर वो ये लेकर के गए कि हम अपनी मर्जी से रशिया से तेल खरीदेंगे, हम अपनी मर्जी से ईरान से तेल खरीदेंगे, तो तुम अमेरिका से सवाल पूछा जाए कि आप कौन होते हैं, हमें आदेश देंगे, हमें ऑर्डर देंगे, या आप हमें इजाजत देंगे? क्या भारत जो है वो अमेरिका का गुलाम है? आपकी हिमाकत कैसे हुई कि आपने ये बात बोल दी? हम अमेरिका की कंपनियों को आज ही देश से बाहर निकालें, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी कि किस तरीके से आप जो है अमेरिका जो है वो इंडिया के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। हमारी कंजम्पशन स्टोरी हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इन कंपनियों की वजह से भारत बार 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 बेइज्जत होता रहेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं अब जो है नरेंद्र मोदी जी को इसके अगर अभी भी सही मौके पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से आज भारत के लोगों की पूरे विश्व में बदनामी हो रही है। आप बताइए, पीछे अभी वीडियोस आ रही थी अलग अलग कंट्री से, भारत का रुपया विदेशों में चलना बंद हो गया। इंडियन करेंसी जिन जिन कंट्रियों में एक्सेप्ट हो जाती थी, वहां पर उन्होंने इंडियन करेंसी लेनी बंद कर दी है, और इससे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप कहीं पे जाइए तो इंडियन पासपोर्ट आप बोलेंगे तो आप साइड में जाके खड़े हो जाइए। इस तरीके से स्थिति बनती जा रही है। आप ग्राउंड पर उतर के तो देखिए, आपको तो प्रोटोकॉल मिला होगा, आप तो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के नेता है, आपको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन जो आम जनता जिन चीजों को फेस कर रही है, पेपर लीक को आप देखिए किस तरीके से, क्या स्थिति अपने देश के अंदर बना दी है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी से ऐसा क्या मतलब आपकी मनमोहक स्थिति बन गई है कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले सकते? बिल्कुल लेना चाहिए। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के तपोषपाल जी, क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े होंगे, या आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे? ठीक है, अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं यकीन है इस्तीफा मांगूंगा। ठीक है हरप्रीत जी, हमारे साथ में कांग्रेस पर